जब कोई हीलर आपकी लाइफ से, आपकी बॉडी से या आपके घर से किसी भी तरह की नेगेटिविटी रिमूव करता है तो उस हीलर के साथ क्या होता है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि हीलर अपने साथ एनर्जी ले जाता है या एनर्जी वहीं पे रहती है। और मेरे पास मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि मैम क्या आपको भी नेगेटिव एनर्जी हिट करती है, और अगर करती है तो क्यों करती है, क्योंकि आप तो हीलर हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। हम सभी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजर चुके होते हैं जो हम समझ नहीं पाते। अनसीन एनर्जीज जो हमारी दुनिया में हर जगह होती है, कभी हमारे आसपास, कभी हमारे अंदर। हीलर्स जो इन एनर्जीज से समझौता करते हैं, उनका सफ़र कभी आसान नहीं होता। ये एनर्जीज जो नेगेटिव होती हैं हर जगह फैलती हैं, कहीं अंधेरे में, कहीं खुद का डर, खोया हुआ भाव या पुरानी यादें जो हमारी आत्मा पर छुपी होती हैं। इस सफ़र में हम सभी की अपनी एक कहानी है, और ये कहानी सिर्फ रोशनी तक पहुंचने की नहीं होती, बल्कि उस रास्ते को समझने की होती है जहां हम अपनी असली ताकत को ढूंढते हैं। Hi, myself Amita Malhotra, a celebrity tarot reader, Lama Fera master, past life regression therapist, sound therapist and negative energy removal expert। तो आज मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि हीलर को एनर्जी हिट करती है या नहीं करती, उसके लाइफ पे कोई इम्पैक्ट आता है नेगेटिव एनर्जी का या नहीं। तो ये कुछ पिछले साल की बात है कि मेरे पास एक क्लाइंट थे। उन दिनों में मैं बीमार चल रही थी, और जब हम लोग ठीक नहीं होते, जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती, तो ट्राई करते हैं कि हम हीलिंग नहीं दें, क्योंकि हमारी अगर एनर्जी अच्छी नहीं होगी तो हम सामने वाले को भी हील नहीं कर पाते हैं। बट एक बहुत अर्जेंट केस था। दैट टाइम आई वाज हैविंग फीवर उन दिनों में, और एक बहुत अर्जेंट कॉल आया कि मैम आपका एक सेशन चाहिए और वीडियो कॉल पे सेशन चाहिए। सो पहले उनको मना किया मेरे स्टाफ ने, बट उसके बाद वो रिक्वेस्ट करने लगे, तो फिर एक अर्जेंट सेशन हमने अरेंज किया। एंड आई वाज नॉट वेल, जैसे मैंने बताया मुझे फीवर था एंड आई वाज इन हाई फीवर। पर बीइंग अ हीलर और इस प्रोफेशन में हम चाहते हैं कि हमारे से जितनी हेल्प हो सके लोगों की, हम वो करते हैं। तो बस यही सोच के मैंने वीडियो सेशन लिया, पर जो वीडियो सेशन के उस तरफ था वो मुझे पता नहीं था कि वो क्या है। मुझे था एक सिंपल टैरो रीडिंग सेशन लेना है, क्योंकि क्लाइंट ने बताया नहीं था। द मोमेंट वो टैरो रीडिंग स्टार्ट हुई, वीडियो सेशन स्टार्ट हुआ बेसिकली, और मैं देखती हूँ कि एक लाइक एजेड आंटी, वो मेरे क्लाइंट्स ही थे पुराने, बट लाइक उनकी जो मदर थी, जो मेरी क्लाइंट थी, उनकी मदर सामने चेयर पे बैठी थी एंड वो बहुत तेज अपना सिर, अपनी बॉडी हिला रही थी, मूव कर रही थी, एंड हमिंग की आवाज़ें निकल रही थी उनके मुंह से, एज इफ शी वॉज नॉट इन सेंसेस, एंड करके ऐसी आवाज़ें निकल रही थी। और ये मेरे लिए थोड़ा सा स्कैरी था, बिकॉज ऑल ऑफ सडन, क्योंकि जब हम हीलिंग्स करते हैं तो हमें पता होता है कि हम किस चीज़ की हीलिंग कर रहे हैं। क्लाइंट पहले हमसे टैरो रीडिंग लेता है, उसके बाद सब डिसाइड होता है कैसे क्या करना है, बट ये एकदम से सामने था। तो आई वाज लाइक कि पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है। फिर जब हमने वो बोलते हैं कि आपको प्लीज़ आप इनको हील कर दो, इनको कुछ भी एनर्जी हीलिंग दे दो ताकि ये बेटर हो जाए, क्योंकि हम डॉक्टर के पास से आ गए हैं, डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी हैं, बट कोई आराम नहीं आ रहा है। एंड शी वॉज फीलिंग चोक्ड, उनके गले में बहुत ज़्यादा चोकिंग हो रही थी, उनको पैल्पिटेशंस हो रही थी, और वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि जब मैंने उनको वीडियो कॉल पे देखा, बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर, तो मुझे भी पैल्पिटेशन स्टार्ट हो गई। तो जैसे तैसे करके हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि जब हम हीलिंग करते हैं तो हम हीलिंग नहीं करते, हीलिंग ऊपर वाला करता है। जो भी एनर्जी के साथ हम काम करते हैं वो करते हैं, और हम सिर्फ एक मीडियम है। तो यही सोच के अपने गुरु का नाम लेके मैंने हीलिंग स्टार्ट करी, उनको हीलिंग दी। विद इन 5 मिनट्स जो भी हीलिंग थी, एक होती है माइक्रो सेलुलर हीलिंग, वो मैंने उनको दी। वो फॉर टाइम बिंग था कि एक बार के लिए वो शांत हो जाए, क्योंकि जो मैं बंद मोक्षण करती हूँ उसमें नेगेटिव एनर्जी प्रॉपर्ली रिमूव होती है, बट एटलीस्ट एक बार के लिए प्रोटेक्शन उनको मिल जाए। तो जब ये चीज़ें की तो 5 to 8 मिनट्स लगे इसमें, और उनको रिलैक्सेशन मिलना स्टार्ट हो गया। वो शांत हो गई, एकदम रिलैक्स हो गई। और उसके बाद जब मैंने उनको बोला कि ये 24 to 48 आवर्स तक रहेगा, उसके बाद हम लोग इनकी बंद मोक्षण स्टार्ट कर सकते हैं।
तो वो एपिसोड खत्म हो गया, उनकी हीलिंग हो गई। उसके बाद जब दूसरे दिन जब मैंने उनका बंद मोक्षन स्टार्ट किया, तो बंद मोक्षन में हम लोग लामा फेरा की एक टेक्निक है बंद मोक्षन, उसमें हम 2.5 फेरा लेते हैं क्लाइंट के। और जब हम 2.5 फेरा लेते हैं तो हमें एनर्जीज दिखती हैं, हमें पता चलता है कि हुआ क्या है। अब जब हम हीलिंग करते हैं तो ओब्वियसली वो एनर्जीज देखते हैं और वो एनर्जीज रिमूव करते हैं, बट कभी कभी बीइंग अ हीलर भी हमें भी एनर्जीज अफेक्ट होती है, क्योंकि हम भी 5 एलिमेंट्स के ही बने हैं। सेम बॉडी है, जैसे आप लोगों के 5 एलिमेंट्स से बनी है बॉडी, वैसे ही हमारी भी 5 एलिमेंट्स से बनी है। तो यही हुआ कि पहली हीलिंग के बाद मैंने जब उनकी हीलिंग की, उनको तो रिलीफ आ गया, बट जैसे जैसे उनकी हीलिंग होती गई वो एनर्जी मुझे अफेक्ट करती गई। तो जैसे ही उनका पूरा हीलिंग का प्रोसेस खत्म हुआ तो मेरी हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। इतने एक्सटेंड तक चले गए वो हेल्थ इश्यूज कि मैं 20 डेज आई वॉज इन बेड। मेरी स्पाइन पे वो प्रॉब्लम आ गई और मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट होने लग गया। उसके बाद फिर मैंने अपनी हीलिंग की और धीरे धीरे हीलिंग करते करते मैं ठीक हुई। तो ऐसे हम लोगों पे भी अफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि हम भी आप लोगों की तरह नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, बट नॉट ऑलवेज। बट कभी कभी जब एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं तो यस, हम भी अफेक्ट होते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी श्योरली मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ कि जिससे आप नेगेटिविटी से हमेशा बचे रहें। ट्राई कीजिए, जहाँ भी चौराहा हो उसको क्रॉस नहीं कीजिए, उसके ऊपर से क्रॉस नहीं कीजिए, क्योंकि चौराहे पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं, स्पेशली रात को। अगर आप कोई फीमेल हैं तो ट्राई कीजिए रात को बाल खोल के नहीं जाइए। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इत्र, परफ्यूम, ये दोनों के लिए है, मेल्स और फीमेल्स के लिए, नहीं लगा के जाइए। और स्पेशली गाइस के लिए है ये कि कहीं भी रात को आप यूरिनेट करने के लिए कहीं भी ऐसी सुनसान जगह पे नहीं रुकिए या किसी पेड़ के नीचे नहीं रुकिए, स्पेशली तब जब आपने ड्रिंक की हो, स्मोक करी हो या आप नॉन वेज कंज्यूम करके आए हो, क्योंकि ये एनर्जीज के लिए आप एक कैरियर बन जाते हो अगर आपने ये सब कुछ किया हुआ है। तो अगर आप या आपके आसपास कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी को फेस कर रहा है, ब्लैक मैजिक, इविल आई, तो यू कैन कंसल्ट मी फॉर पर्सनल सेशन। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।